तो पश्चिम की सभ्यता में ऐसे रमे भारतीय, आचरण पावन पुनीत भूल बैठे हैं, और कैसे हो उजाला अंधकार है हमारी देन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। अगर हम अपने अतीत में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो साइंस है, हमारा जो सोशल साइंस है, मतलब समाज का ताना बाना है, हमारा जो भी हम खोजा जा सकता था, जो भी इस दुनिया में इंपॉर्टेंट था और जो भी इस दुनिया में खोजा जा सकता था, वो भारतीय समाज ने पहले से ही खोज लिया है। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो गया कि भारतीय समाज ने पहले से ही खोज लिया। तो भाई, जो चीज खोजी जा सकती थी और जो चीज जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी, खोजने को तो ऐसे बहुत कुछ है। ठीक है। हमने बर्फ नहीं खोजी, हमने जो है जो गलत चीजें थी, जैसे एल्यूमिनियम है, हमने एल्यूमिनियम नहीं खोजा, हमने बर्फ नहीं खोजी, हमने बहुत सारी ऐसी चीजें का आविष्कार नहीं किया, या करके करके उसको भूल गए या उसको हाईलाइट नहीं किया, जो कि समाज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है। काले जादू की जितनी भी विकास हुआ है वो तिब्बत में हुआ है। क्या भारतीय समाज को नहीं पता था काले जादू के बारे में? पता था, लेकिन हमने उस पे हमने रिसर्च ही नहीं करी ना। उस पे हमें पता है कि ये चीज सही नहीं है। हमने जो रिसर्च करी है, हमने वेदों पे रिसर्च करी है, हमने जो रिसर्च करी है, हमने एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करी है, हमने जो रिसर्च करी है, हमने ऐसी चीजों पर रिसर्च करी है जो एक समाज में एक वैल्यू ऐड कर दें। ठीक है। ऐसी चीजों पर रिसर्च नहीं करी जो तत्काल रूप से प्रभाव दे दें और वैल्यू कुछ भी एडिट ना कर पाए। ठीक है। तो उस चीज में क्या है कि अब व्यक्ति को ना धार्मिक बनाना इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के मन को धार्मिक बनाना इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के सॉल्यूशन देना इंपॉर्टेंट नहीं है। बुद्ध के पास एक महिला आई, उसने बोला कि जी मेरा जवान लड़का मर गया है, मैंने सुना है कि आप बहुत चमत्कारी हो, आपके इतने सारे शिष्य हैं, आप भगवान का अवतार हो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो बुद्ध ने उसको बोला कि अगर मैं जिंदा कर भी सकता तो मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा नहीं करता। ठीक है। क्यों? क्योंकि जिंदा करना सॉल्यूशन नहीं है। जिंदा कर दिया, आज जिंदा कर दिया तो कल फिर मर जाएगा, तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो हमने ऐसी कोई साइंस ही डेवलप नहीं करी जो कि समाज में वैल्यू एडिट ना करती हो, जो कि समाज में वो आपको नई चीजों में वो वैल्यू एडिट ही ना करती हो। ठीक है। अब जैसे मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ, बागेश्वर धाम गया, वहां पे एक व्यक्ति मेरे को मिला, मैं ऐसी बातें कर रहा था, वहां पे एक व्यक्ति मेरे को मिला कि बोला कि जी मेरे पे जो है 50 लाख, मेरे पे एक मर्डर केस था, जज 50 लाख मांग रहा था, तो बाबा जी की कृपा से 8 लाख में केस निपट गया। ठीक है। तो मैंने कहा जी ऐसा तुमने क्या करा, तुम तो वो तो क्रिमिनल बंदा था। ठीक है। तो अब क्रिमिनल बंदे तो जरूरी थोड़ी है कि वो आप जो है 100 हनुमान चालीसा का पाठ करें और जो है वो करें। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तुम मतलब प्याज लहसुन छोड़ चुके हो, क्योंकि वहां पे ये है कि प्याज लहसुन आपको नहीं खाना। तो मैंने उसको पूछा कि प्याज लहसुन तुमने छोड़ दिया, तुमने नॉनवेज छोड़ दिया? बोला कुछ नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा वो गुरुजी तो ये कहते हैं कि प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा तभी कृपा आएगी। तो बोला कि गुरुजी ने मेरे को उपाय बताया कि प्याज लहसुन मत छोड़ो, अगर प्याज लहसुन खा भी लेते हो, मतलब छोड़ो मत छोड़ो बात तुम्हारी है, ठीक है, प्याज लहसुन नॉनवेज खा भी लेते हो तो रेगुलर कन्याओं को भोजन कराओ। ठीक है। ये है क्या? ये हनुमान जी की पूजा का है क्या कि अगर हनुमान जी की पूजा में कोई कमी हो रही है तो आप उसको दूर करने के लिए देवी से क्षमा मांगनी पड़ेगी, देवी की आराधना करनी पड़ेगी। तो उन्होंने वो बता दिया। ठीक है। अब ये सही चीज है ना, मैं बागेश्वर धाम जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक हैक बता दिया कि भाई तू नॉन वेज भी खा, तू प्याज लहसुन भी खा, तेरा काम भी बनेगा। ठीक है। 50 लाख का 8 लाख रुपया भी होगा। क्या करना है तेरे को ये काम कर ले। तो उसके ना, उसकी पर्सनालिटी में तो कोई भी चेंज नहीं आया ना। रहा तो क्रिमिनल का क्रिमिनल ही ना, रहा तो वो मर्डरर का मर्डरर ही ना। उसकी मानसिकता में, उसकी पर्सनालिटी में तो कोई भी चेंज नहीं आया। आपने उसको एक हैक बता दिया हनुमान जी का। ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि हमारे भारतीय शास्त्रों में ना इस चीज से दूर रहा गया है। जितने भी हमारे धार्मिक लोग रहे हैं ना, वो इन चीजों से दूर रहे हैं। उन्होंने हैक नहीं स्थापित किए। उन्होंने चीजों की वो सॉल्यूशन से ज्यादा ना वैल्यू एडिड पे विश्वास करते थे। तो इसी तरीके से हम जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में किसी की जो है कि तुम्हारे रिलेशन खराब हो रहे हैं तो सही कर दूं, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो करा दूं, इस चीज पे एस्ट्रोलॉजी काम ही नहीं करती है और ना ही इस तरीके की एस्ट्रोलॉजी में काम करने चाहिए।
ठीक है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना एक अलग चीज है। विधि के विधान में आप हस्तक्षेप करते हो तो वो एक अलग चीज है, उससे एक तो समाज में कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो ईश्वर ने वो सोच समझ के उसके लिए ऐसा वो लिखा है ना। आप उसकी कोडिंग को डिकोड करके और उसको उसमें से वहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो तो झेलना तो आपको भी पड़ेगा ना। तो एस्ट्रोलॉजी का मकसद सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है। जो व्यक्ति जो अपने कर्मों का दुख झेल रहा है, कर्मों कर्मों को झेल रहा है, उनके कर्मों को अगर तुम बीच में से हटा देते हो, उनके कर्मों को तुम सही कर देते हो, तो वो तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती कि आप जो है लोगों की दुख दूर कर दो। जिसको दुख है वो अपने कर्मों की वजह से और वो झेलेगा। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है? एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है कि आप जो लाइफ की एक साइंस है, जो एक थॉट प्रोसेस है, जो एक लाइफ का दर्शन है, आप उसको समझो। आप सही गलत को समझो। जब आप सही करोगे, सही करोगे, सही करोगे, तो धीरे 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 आपकी लाइफ भी वैल्यू एडेड होती चली जाएगी और आपकी लाइफ में से दुख भी खत्म होते चले जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी का जो पर्पस है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का जो पर्पस है वो मार्गदर्शन है, वो कंसल्टेशन है, वो जीवन की में वैल्यू ऐड करना है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी मेरे साथ सीखना चाहते हो तो हम ना यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे कि गुरुजी अब मैं उस पे एस्ट्रोसेज पे जब जाता हूँ तो लाइव पे तो इतने सारे लोग मतलब 99% लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरा ये सबका सॉल्यूशन अपन नहीं दे सकते ना। ये सब का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड ही नहीं कर सकते कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे रिश्ते नहीं आ रहे। इन सब का सॉल्यूशन हम दे भी नहीं सकते और दे सकते होते भी तो भी नहीं देना चाहिए था। ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि हर एक की जीवन में शादी ही हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? एस्ट्रोलॉजी आपकी जीवन में एक मार्गदर्शन ऐड करती है। एक एस्ट्रोलॉजी एक वाइड थॉट प्रोसेस आपका बनाती है, वाइड दृष्टि आपकी बनाती है, समाज को देखने की एक दृष्टि आपकी डेवलप करती है। क्या सही है क्या गलत है इसको देखने की एक दृष्टि डेवलप करती है। ठीक है। वो अगर दृष्टि एस्ट्रोलॉजी डेवलप कर पा रही है तो एस्ट्रोलॉजी सही डायरेक्शन में आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो। और अगर वो दृष्टि डेवलप नहीं कर पा रही है, एस्ट्रोलॉजी से आप पैसा कमा रहे हो, एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के सॉल्यूशन दे रहे हो। आपने देखा होगा लाल किताब वाले ना, जितने भी लाल किताब वाले हैं, ठीक है, वो ज्यादातर परेशानी रहते हैं। किसी का लड़का नहीं मर जाता है, किसी की नौकरी नहीं लगती है, किसी का कुछ। जो भी लाल किताब का सॉल्यूशन दे रहा है, जो भी लाल किताब के थ्रू एस्ट्रोलॉजी कर रहा है और लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, उनको गाइड नहीं कर रहा है कि बेटा तेरे जीवन में ये दुख है तो ये इस वजह से है, ठीक है, इसको तुझे झेलना पड़ेगा। वो ये नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि ले तू जो है ना ये 400 ग्राम चने की दाल ले और यहाँ पे लाल कपड़े में बांध के और यहाँ रखा और वहां रखा। ठीक है। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि जिंदगी भर परेशानी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो विधि के विधान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कर सकते हो आप, लेकिन आपको ये डिपेंड करना पड़ेगा ना, आपको ये समझना पड़ेगा ना कि वो आप विधि के विधान में जो हस्तक्षेप कर रहे हो, क्या वो उस चीज के पात्र है? क्या वो व्यक्ति उस चीज के पात्र है? या आपने 100 रुपए के नोट के लिए आपने उसके जेनेटिक्स को हिला दिया? तो ये चीज गलत है। तो हम जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के दर्शन को सीखना चाहते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी के जो पीछे जो एक थॉट प्रोसेस है उसको सीखना चाहते हैं। सॉल्यूशन तो बाद में बना लेंगे और सॉल्यूशन उनको देंगे जिनको सच में उसकी जरूरत है। ठीक है।